लोगों ने हलन्त्यम सूत्र से लेकर के और आदिरंतेन सहेता सूत्र तक हलों की अर्थात व्यंजनों की बात की थी। लेकिन आदिरंतेन सहायता सूत्र में प्रत्याहार बनाने के लिए अजो मतलब स्वरों की भी बात की गई थी। हाँ, स्वरों की भी बात की गई थी। तो आज हम लोग स्वरों की भी बात करेंगे, स्वर की ही बात करेंगे। तो स्वरों में आज हम उच्चारण की बात करते हैं। तो उच्चारण में जैसे उ है तो उ 3 मात्रा तक होता है। उ और उ, एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा के लिए, और इसके लिए एक सूत्र भी आया है। हाँ, और वह है उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बहु शोभनम। इस सूत्र की वृत्ति में वरदराजाचार्य जी लिखते हैं, उच्च ऊश्च ऊश्च वांग काल इव कालो यस्य सो अचक्रमात्। मतलब उकाल जो है वाम का मतलब होता है एक मात्रा, द्विमात्रा तथा 3 मात्रा वाला, और उकार जो उकार हैं उनको यस्य, यस्य का मतलब है यस्य, वांग के बाद है काल इव कालो यस्य। काल का मतलब हुआ उच्चारण काल के समान काल है जिसका, कालो यस्य उच्चारण काल के समान काल है जिसका, सो अच क्रमात्, सो माने सह माने वह, अच क्रमात् माने क्रम से 3 प्रकार का होता है। वह 3 प्रकार का है ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा वाला। इस विषय पर कोई कारिका भी प्रसिद्ध है। हाँ, एक मात्रो भवेत् ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्व प्लुतो ज्ञेयम् व्यंजनम चार्धमात्रकम्। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्री दीर्घ उच्यते और त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम्। एक मात्रा वाला ह्रस्व होता है। जैसे देखिए हम लोग अ बोलते हैं तो अ बोलने में कितना समय लगता है, तो आ बोलने में जितना समय लगता है उसका 2 गुना समय आ बोलने में जो लगता है वह हो गया दीर्घ, अ ह्रस्व हो गया दीर्घ। और आ बोला या किसी को पुकारते हैं मुर्गे की आवाज में जो प्लुत है, तो उसी तरह से जब 3 गुना समय लगता है तो उसे प्लुत कहते हैं। 3 गुना समय, जैसे आजकल हम लोग ओमकार का नाद सुनते हैं, प्रणव, तो प्रणव का लेख बहुत लोग जो है ऊं को ओम बोलते हैं लिखने को। वास्तव में दयानंद सरस्वती जी जैसे वेद